और लास्ट क्लास में हमने एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा था जो अभी भी आपके स्क्रीन पर है। हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की थी, conio.h और iostream। नए वर्जन में iostream लिखा था और यूजिंग नेम स्पेस std। std इज अ नेम ऑफ नेम स्पेस। नेम स्पेस इज अ कंटेनर ऑफ हेडर फाइल। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था मैन से, तीन वेरिएबल थे, एक मैसेज प्रिंट करवाया था इंटर टू वैल्यूज। पहली वैल्यू गई थी x में, दूसरी वैल्यू गई थी y में। उनका रिजल्ट गया था z में। प्रिंट करने के लिए हमने लिखा था सी आउट बैकस्लैश n, z इक्वल्स टू z की वैल्यू प्रिंट की थी। एडल का मतलब होता है लाइन एंड हो रही है। तो C++ में आउटपुट देने के लिए, मॉनिटर या स्क्रीन पे आउटपुट देने के लिए हम सी आउट लेते हैं और इसके साथ ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। इट इज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसी प्रकार से सीन एक स्ट्रीम है और इसके साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका मतलब है ये जो डाटा है इंटर टू वैल्यूज, ये जा रहा है सी आउट में और सी आउट कनेक्टेड है मॉनिटर से। सीन कनेक्टेड है कीबोर्ड से, कीबोर्ड से डाटा आ रहा है एक्स एंड वाई में। तो ये जो एरो का सिंबल है ये आपको डाटा का फ्लो दिखाता है। तो C++ में इनपुट एंड आउटपुट करना एज कंपेयर टू सी बहुत ज्यादा आसान होता है, राइट। आज हम अब C++ के एक्चुअल प्रोग्राम्स में आते हैं और हम आज क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। हम क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए हम एक नए सिरे से प्रोग्राम बनाएंगे। इतनी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ेगी, conio.h, iostream और यूजिंग नेम स्पेस std। हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। जैसे अपने स्ट्रक्चर सीखा था, स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, वैसे ही क्लास भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्लास क्रिएट करने के लिए हम कीवर्ड लेते हैं क्लास, लोअर केस में क्लास। जितना भी आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है वो सारे कीवर्ड्स हैं क्लास। अब आप क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने अपनी एक क्लास बना रहा हूं, मान लीजिए बुक नाम से। यहां पे बुक हमारी क्लास का नाम है। इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। आप गौर करिएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, लास्ट में सेमीकोलन होगा। मतलब क्लास को क्रिएट करना है तो क्लास का कीवर्ड लगेगा, फिर क्लास का नाम देंगे, फिर ब्रैकेट्स होंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। ये क्लास की डेफिनेशन कहलाती है और क्लास की डेफिनेशन सेमीकोलन से टर्मिनेट की जाती है, ठीक है। अब इस क्लास में हम दो प्रकार के सेक्शंस क्रिएट करते हैं। पहला है प्राइवेट। जब हमने प्राइवेट लिखा तो जिस प्राइवेट के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो केवल और केवल क्लास के अंदर यूज किया जा सकेगा, क्लास के बाहर यूज नहीं किया जा सकेगा। सपोज यहां पे मैंने लिखा इंटीजर पेज और फिर मैंने लिखा फ्लोट प्राइस। तो यहां पे मैंने क्लास जो बुक है उसमें दो मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, जो प्राइवेट सेक्शन में पेज इंटीजर टाइप का और फ्लोट प्राइस फ्लोट टाइप का। अगर मैंने क्लास के इन मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया है तो मैंने क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैं एक्सेस करके दिखाने की कोशिश करता हूं। मैन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका? क्लास का। क्लास का नाम क्या है? बुक। हम यहां पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बुक का ऑब्जेक्ट बनाया हमने B1। तो B1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बुक। यहां पे B1 ऑब्जेक्ट है और बुक एक क्लास है। अब आप चाहते हैं B1, तो B1 किसके जैसा होगा? तो B1 होगा बुक के जैसा। B1 बुक के जैसा, तो कंप्यूटर के मेमोरी में B1 बनेगा। कंप्यूटर के मेमोरी में B1 बनेगा और B1 किसके जैसा होगा? तो B1 बुक के जैसा होगा। बुक में क्या है? बुक में है पेज और है प्राइस। बुक में है पेज और प्राइस। अब आपको वैल्यू डालनी है।
आपने लिखा यहां पे B1 डॉट पेज, और हमने बोला मान लीजिए पेज डाल दी हमने 600, तो B1 डॉट पेज असाइन, B1 डॉट पेज असाइन 600, B1 के पेज में 600 चला जाए। इसी प्रकार से आपने लिखा B1 डॉट प्राइस, इसमें चला जाए 100.5 या 100.3 ले लिया इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बुक एक क्लास है जिसमें प्राइवेट मेंबर है पेज एंड प्राइस। जिन मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया जाता है उन्हें क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। आपने ऑब्जेक्ट बनाया B1 और आपने लिखा B1 डॉट पेज, B1 के पेज में 600 चला जाए। आप पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं और पेज तो प्राइवेट है, ये एक्सेस करेंगे तो ये एरर देगा। इस प्रोग्राम को मैं आपके लिए कंपाइल करता हूं। आप देख रहे हैं यहां पे सामने रेड मार्क आ गया है, देखिए इसके सामने रेड मार्क आ गया है, अर्थात ये लाइन एरर दे रही है। ये लाइन एरर क्यों दे रही है? ये लाइन इसीलिए एरर दे रही है क्योंकि जो पेज है वो प्राइवेट टाइप का है। उसे क्लास के अंदर तो यूज कर सकते हैं पर क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आपका किचन एक प्राइवेट सेक्शन है और उस किचन के अंदर एक बिस्किट का डब्बा है, तो घर का कोई भी मेंबर जो क्लास का मेंबर है, फैमिली का मेंबर है, उस डब्बे से निकाल के बिस्किट खा सकता है। लेकिन यदि कोई बाहर का व्यक्ति है जो आपके घर का मेंबर नहीं है, वो डायरेक्टली किचन में जाके बिस्किट निकाल के नहीं खा सकता। वो क्या करेगा? वो घर के किसी मेंबर से मांग के खा सकता है। एग्जैक्टली यहां पर पेज और प्राइस बुक के मेंबर्स हैं, तो और इसको आपने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया। प्राइवेट डिक्लेयर करने का मतलब है क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर आपने यहां पे देखो क्लास क्लोज हो गई, यहां पे क्लास क्लोज हो गई, मैन में आपने B1 बनाया, B1 डॉट पेज लिखा, आप क्लास के बाहर से एक्सेस करना चाह रहे हैं इसलिए एरर दे रहा है। अगर ये प्राइवेट की जगह पब्लिक होता तो एरर नहीं देता। अब मैंने यहां पे पब्लिक लिख दिया, मैंने यहां पे पब्लिक लिख दिया। अब दोबारा से देखो मैं इसको कंपाइल करता हूं, देखो एरर हट गया, ये एरर हट गया क्योंकि पब्लिक मेंबर्स को क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अभी कोई एरर नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको मैं प्राइवेट के पब्लिक की जगह प्राइवेट कर दूंगा, अब यदि मैं इसको कंपाइल करता हूं तो देखिए सामने रेड मार्क आ गया, ये लाइन एरर देने लगी। अब होता क्या है, क्लास के अंदर जो भी डाटा है उसको प्राइवेट रखा जाता है ताकि घर से बाहर, क्लास से बाहर वाला इसे एक्सेस ना कर सके। तो फिर हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसे एक्सेस करने के लिए हम यहां पे प्राइवेट मेंबर्स बनाते हैं। इसे एक्सेस करने के लिए हम यहां पे प्राइवेट मेंबर्स बनाते हैं। अपन डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, उसके मेंबर को हम प्राइवेट या पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। जो मेंबर प्राइवेट होते हैं उन्हें क्लास के अंदर तो यूज किया जा सकता है पर क्लास के बाहर से डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्लास के पब्लिक मेंबर्स को क्लास के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। बिगनिंग है तो जो डाटा होगा इसे आप रखेंगे प्राइवेट और इस डाटा पे काम करने वाले फंक्शन आप बनाएंगे जो होंगे पब्लिक। तो अब यहां पे हम पेज और प्राइस को वैल्यू देने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन को रखेंगे पब्लिक। पब्लिक क्यों रखेंगे? ताकि हम इसे बाहर से एक्सेस कर सकें। तो हमने एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका टाइप वॉइड है, ये वैल्यू देगा, इसका नाम दे देते हैं इनपुट वैल। इनपुट वैल का मतलब है इनपुट लेगा, ठीक है। ये फंक्शन इनपुट लेगा और ये फंक्शन इनपुट किस में करेगा? पेज और प्राइस में।
तो यहां पर इसके थ्रू एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। सी आउट से मैसेज प्रिंट होगा। सी आउट डबल कोट में लिखने जा रहे हैं, बैकस्लैश एन के साथ मतलब न्यू लाइन पर एंटर पेज एंड प्राइस। एंटर पेज एंड प्राइस। इसके बाद अपन जो भी टाइप करेंगे, मैसेज आ चुका है। पहली वैल्यू जाना चाहिए पेज में और दूसरी वैल्यू जाना चाहिए प्राइस में। तो हमने यहां पे एक फंक्शन डिजाइन किया। इस फंक्शन का नाम है इनपुट वैल। जो वैल्यू इनपुट करता है एक मैसेज प्रिंट करेगा, इंटर पेज एंड प्राइस। आप जो भी टाइप करेंगे, पहले वैल्यू जाएगी पेज में, दूसरी जाएगी प्राइस में। ये फंक्शन पब्लिक है, इसलिए क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। डाटा प्राइवेट है। देखो C++ एडवांस आ गया, सेफ्टी फीचर्स लागू हो चुके हैं, सिक्योरिटी आ चुकी है। सिक्योरिटी आ चुकी है, डाटा को डायरेक्टली बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता, इन फंक्शंस के द्वारा कर सकता है। घर में रखी हुई चीजें घर का व्यक्ति बाहर वाले को दे सकता है, बाहर वाला डायरेक्टली नहीं ले सकता। अब जैसे हमने एक फंक्शन बनाया है, वैसे एक फंक्शन बनाएंगे आउटपुट के लिए। ये इनपुट वैल था, एक बना लेते हैं आउटपुट वैल जो प्रिंट करेगा, इसलिए इसका नाम दे देते हैं आउटपुट वैल। आउटपुट वैल क्या करेगा, ये वैल्यूज को प्रिंट करेगा। तो सी आउट प्रिंट करना चाहिए बैकस्लैश एन पेज इक्वल्स टू लिखा आएगा। इसके बाद पेज प्रिंट होना चाहिए। इसी प्रकार से से आउट प्राइस प्रिंट करवा लेते हैं। लिखा आना चाहिए प्राइस इक्वल्स टू, और यहां पे प्राइस प्रिंट होना चाहिए। पहले पेज प्रिंट करेगा, फिर प्राइस प्रिंट करेगा। ये वाला फंक्शन यहां पे क्लोज होगा। तो हमने यहां पे क्लास क्रिएट की जिसका नाम बुक है। हमने यहां पे क्लास क्रिएट की जिसका नाम बुक है। प्राइवेट सेक्शन में पेज और प्राइस है। इनपुट वैल इस दोनों पेज और प्राइस को वैल्यू देगा। आउटपुट वैल वैल्यूज को प्रिंट करेगा। ये वाली क्लास की डेफिनेशन यहां पे क्लोज की है। यहां क्लास शुरू हुई, यहां पे क्लास क्लोज हो रही है। क्लास की डेफिनेशन सेमीकोलन से क्लोज की जाती है। अब मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जब मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया b1 डॉट पेज, ऐसे करोगे एरर देगा। आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकते क्योंकि पेज और प्राइस प्राइवेट है, लेकिन उनको वैल्यू देने के लिए एक फंक्शन बना है इनपुट वैल्यू और एक बना है आउटपुट वैल्यू। आप इनको यूज कर सकते हैं। इसलिए आप यहां लेंगे b1 डॉट इनपुट वैल्यू। ठीक है, इसे आप कॉल कर लीजिए। इससे इनपुट होगा। और दूसरा आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपन क्या करेंगे। इनपुट वैल b1 डॉट आउटपुट वैल। पहले इनपुट वैल कॉल होगा, पेज प्राइस को वैल्यू देगा, आउटपुट वैल वैल्यूज को प्रिंट करेगा। चलिए सर, हो गया कंप्लीट। अब इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। स्क्रीन पे आपका आउटपुट आ गया है। पहला ऑफिशियल C++ का प्रोग्राम। मैसेज आया इंटर पेज एंड प्राइस। हमने बोला पेज हैं 800 और प्राइस है 44.5 रुपीज। इंटर, ये देखो ये इनपुट ने अंदर डालेगा इनपुट वैल फंक्शन और आउटपुट वैल फंक्शन प्रिंट करेगा। ये रहा आउटपुट वैल फंक्शन के द्वारा आपके स्क्रीन पर।
पेज इक्वल्स टू 800 और प्राइस इक्वल्स टू 44.5। ये रहा C++ का एक प्रोग्राम जिसमें हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट की, दो डाटा मेंबर्स बनाए। यहाँ पे पेज एंड प्राइस डाटा मेंबर्स हैं। इनपुट वैल इनको वैल्यू देने वाला फंक्शन है, आउटपुट वैल इनको वैल्यू को प्रिंट करने वाला फंक्शन है। B1 एक ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप बुक है। इनपुट वैल से B1 में वैल्यू गई, आउटपुट वैल से B1 की वैल्यूज को प्रिंट किया। अगर एक की जगह दो ऑब्जेक्ट होते तो आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे B2 लिया। इसी प्रकार से जैसा आपने B1 के लिए कॉल किया है, आप B2 के लिए कॉल कर सकते हैं। आप B2 के लिए कॉल कर सकते हैं। यहां हो जाएगा B2। तो पहली बार इनपुट वैल काम करेगा B1 के लिए, आउटपुट वैल काम करेगा B1 के लिए, फिर इनपुट वैल काम करेगा B2 के लिए, आउटपुट वैल काम करेगा B2 के लिए। एक क्लास के हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को वैल्यू देने के लिए फंक्शन बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए फंक्शन बना सकते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे इनपुट वैल और आउटपुट वैल को हम क्लास के बाहर इसीलिए कॉल कर पा रहे हैं क्योंकि वो पब्लिक है। अगर इस फंक्शन को मैं प्राइवेट कर दूंगा तो इन्हें मैं यहाँ पे कॉल नहीं कर सकता। पहले इस प्रोग्राम को रन करके देख रहे हैं हम। ये रहा स्क्रीन पे आपके आउटपुट, एंटर पेज एंड प्राइस। हमने लिखा भाई कि यहाँ पर पेजेस है 900 और प्राइस है उसको प्रिंट कर दिया। अब इंटर पेज एंड प्राइस B2 के लिए पूछ रहे हैं। मान लीजिए इसमें पेजेस हैं 6000 और प्राइस है उसको प्रिंट कर दिया। इस प्रकार से आप C++ के प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक क्लास क्रिएट की। इस प्रोग्राम को डिटेल से समझें। यहाँ पे जो बुक है वो क्लास है। यहाँ पे जो पेज है और प्राइस है ये डाटा मेंबर्स हैं। डाटा मेंबर्स यहाँ पे जो इनपुट वैल और आउटपुट वैल है ये दोनों मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक इज अ क्लास नेम, पेज एंड प्राइस आर डाटा मेंबर और उनको एक्सेस करने के लिए इनपुट वैल और आउटपुट वैल मेंबर फंक्शंस हैं। इसके बाद हमने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैन के अंदर। यहां पे B1 और B2 क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। यहां पे B1 और B2 क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। B1 एंड B2 क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट के द्वारा मेंबर फंक्शंस को कॉल किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहते हैं इसको थोड़ा सा और एडवांस करना।